आप सभी का स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, ऐसे संबंधित कई सारा आपको जानकारी देने वाले हैं। इस टॉपिक से बार-बार एग्जाम में प्रश्न आ रहा है। देखिए बिहार दरोगा में पूछा गया था कि भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? बिहार पुलिस में पूछा गया था कि भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? और देखिए ऐसा नहीं क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपको यहाँ पहला बार बता रहे हैं। अगर बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन किया गया है, तो आप इन्वायरमेंट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ देखिएगा ये 39 हो गया क्वेश्चन नंबर 38 जब वहाँ पर डील किया जा रहा था आपको चिपको आंदोलन, तो वहाँ पर सारा चीज़ के बारे में बता दिया गया था। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन आता है, उससे संबंधित जितना भी हो सकता है, सारा चीज़ एक जगह बता दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जितना भी उपनाम होता है पर्यावरण से संबंधित ऑलरेडी क्या बताया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बीपीएससी तक के एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं ना, तो ये बोल सकते हैं कि आपको 100-105 के आस-पास वीडियो है डेढ़-डेढ़ घंटा के, ये अगर देख लीजिएगा तो आपको रिवीजन पूरा हो जाएगा। ठीक ना? चलिए, अब यहाँ पर हम देखिए क्या है, डील करते हैं। प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम और ऐसा नहीं कि 2 गो नहीं होगा, यहाँ पर बोल सकते हैं 10-15 गो होगा और चूँकि क्वेश्चन बार-बार पूछ रहा है, तो इस चूँकि हम जान रहे हैं कि बार-बार प्रश्न आ रहा है, तो हमसे क्वेश्चन गलती होना नहीं चाहिए। तो आते हैं सर्वप्रथम बात करते हैं कि पहला प्रश्न जो पूछेगा, कैलाश सांखला जी को क्या कहा जाता है? तो भारत का टाइगर मैन, क्या बोलता है? भारत का टाइगर मैन, टाइगर मैन। हम शॉर्ट लिखेंगे, आप पूरा याद कर लीजिएगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया या भारत का बाघ पुरुष किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कैलाश संखला को कहा जाता है। अब देखिए क्या हमारे यहाँ हुआ क्या था कि प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हुआ था। लिख ही देते हैं यहाँ पर बाबू, थोड़ा-थोड़ा आइडिया भी देते हैं। हालाँकि मुख्य रूप से हमारा फोकस रहेगा आपको याद करवाना आपको उपनाम, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत हमारा हुआ 1973 में हुआ। इसके डायरेक्टर बनाया गया था कैलाश सांखला को। इसीलिए क्या है, इनको भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। टाइगर को बचाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और जब ये पढ़िएगा तुरंत पढ़ लेना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ लेना है। मतलब सिमिलर तरह की चीज को एक जगह पढ़ना है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, एलिफेंट की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करते हैं, तो यह क्या है, 1992 में शुरू किया गया था। यह बाघ को बचाने के लिए और यह आपको हाथी के बचाने के लिए। अगला प्रश्न हो गया कि अजय देसाई को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं भारत का हाथी पुरुष। हाथी पुरुष कहते हैं या इन्हीं को बोलते हैं एलिफेंट मैन। क्या बोलते हैं? एलिफेंट मैन कहा जाता है। एलिफेंट मैन कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? अजय देसाई को। 2 क्वेश्चन याद हो गया। ट टाइगर मैन कैलाश संखला को और एलिफेंट मैन किसे कहा जाता है? अजय देसाई को। अब चूँकि कैलाश संखला आ गया तो कैलाश से संबंधित 3 नाम हमारे एग्ज़ाम में आएगा। एक क्वेश्चन पूछेगा कैलाश सांखला जो कि बता चुके हैं। कैलाश सांखला जो कि हमारा हो चुका है दोस्त। और एक आएगा कैलाश सत्यार्थी। क्या आएगा? कैलाश सत्यार्थी आएगा, सत्यार्थी आएगा। और एक और क्वेश्चन पूछेगा आपको कैलाश खेर से, कैलाश खेर से पूछेगा। चलिए समझाते हैं। कैलाश संखला तो टाइगर मैन बोल दिए और कैलाश सत्यार्थी क्या है? जो बच्चा को शोषण होता है तो बच्चा को बचाने के लिए एक आंदोलन शुरू किया गया था कैलाश सत्यार्थी द्वारा, बचपन बचाओ आंदोलन। क्या आपको? बचपन बचाओ आंदोलन। इसीलिए क्या है कि इनको दिया गया था, आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना? कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है। अगला क्या? कैलाश खेर। तो कैलाश खेर क्या गाना गाते हैं, मतलब बोल सकते हैं क्या कि म्यूजिक और फिल्म से क्या आपको संबंधित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं सलीम अली। तो इनको कहते हैं भारत का पक्षी पुरुष। पक्षी पुरुष बोलिए, इन्हीं को बोलिए बर्डमैन। क्या बोलिए आपको? बर्डमैन ऑफ इंडिया, बर्डमैन। मतलब कि पक्षियों को बचाने के फील्ड में इन्होंने काम किया था, तो इसलिए इनको बोलते हैं, सलीम अली को पश्चिम पुरुष या बर्डमैन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए तो देखिए, कैलाश संखला टाइगर मैन हो गया, अजय देसाई एलिफेंट मैन हो गया, सलीम अली क्या हो गए? बर्डमैन या पक्षी पुरुष हो गए। अब देखिए ये वाली क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। राजेंद्र सिंह की बात करते हैं। इनको बोलते हैं भारत का वाटरमैन। क्या बोलते हैं? भारत का वाटरमैन बोलिएगा। इन्हीं को बोलते हैं भारत का जल पुरुष कहा जाता है। चाहे तो भारत का वाटरमैन बोलिए, चाहे भारत का जल पुरुष। ये राजेंद्र सिंह है। एक आपका है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। लेकिन क्या है कि पानी को बचाने के फील्ड में काम किए थे और उन्होंने एक संगठन का स्थापना किया था, तरुण भारत संघ। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तरुण भारत संघ की स्थापना कौन किया था? राजेंद्र सिंह ने किया था। और तरुण भारत संघ की स्थापना कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। आगे लिख दिए हैं, आगे बताएंगे, ठीक ना? इतना आपको याद रखना है।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तरुण भारत संघ का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है आपको? राजेंद्र सिंह। क्लियर हो गया। अब आइए क्या बिंदेश्वरी पाठक की बात करते हैं, है ना? इनका संबंध बिहार से है। तो बिंदेश्वरी पाठक को कहा जाता है टॉयलेट मैन। क्या कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। टॉयलेट मैन मतलब क्या है कि जो गंदगी सब जगह होता है, स्टेशन वगैरह पर लैट्रिन वगैरह लोग इधर उधर कर देता था, है ना? तो उसको एक अच्छा तरीका अपनाया कि भाई पैसा दीजिए, मैदान हुई है ना, लैट्रिन हुई है। तो इन्होंने क्या किया? सुलभ शौचालय का स्थापना किया। या पूछ सकता है कि सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था? सुलभ शौचालय बोले गए या सुलभ इंटरनेशनल, जहां पे भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है ना, वहां पीछे उपलब्ध होता है। ठीक है, तो कौन किए थे? आपको बिंदुसारी पाठक किए थे। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है ना? इनका भी मृत्यु हो चुका है, आगे चलिएगा। अब दशरथ मांझी की बात करते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना? तो ये क्या है? दशरथ मांझी क्या है? आपको पहाड़ को काट करके क्या है, उससे रास्ता बना दिए थे। एक आपको मांझी द माउंटेन मैन के नाम से सिनेमा भी आया है, उसमें आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने रोल किया है दशरथ मांझी का, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो ये इनको कहा था क्या? माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। क्या कहता है? माउंट माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। माउंटेन मैन शॉर्ट लिख लेते हैं, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आते हैं क्या, जादव पायंग को क्या कहता है? इनको कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। इन्होंने जंगल को बचाने के लिए काफी ज्यादा प्रयास किया है, तो इनको क्या कहते हैं? फॉरेस्ट मैन। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, या इन्हीं को बोल सकते हैं क्या? जंगल पुरुष। जंगल पुरुष। देखिए याद कीजिए, जल पुरुष बोलेगा वाटरमैन तो राजेंद्र सिंह, ठीक ना? और जंगल पुरुष बोलेगा या फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बोलेगा तो कौन हो जाएगा? जादव पायंग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया ये, अब आएगा रतन लाल। ये क्या किए थे? मिट्टी को, जो कि मिट्टी हमारा खराब होता जा रहा है, मिट्टी को बचाने के फील्ड में काफी ज्यादा काम किए हैं। तो रतन लाल को कहते हैं सॉइल मैन ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? सॉइल मैन ऑफ इंडिया, या इनको मृदा पुरुष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सॉइल मैन ऑफ इंडिया, या इन्हें क्या बोलेंगे? मृदा पुरुष कहा जाएगा। क्लियर है? आगे चलिएगा। अब आते हैं राजगोपालन वासुदेवन। ये भी क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछ दिया है। प्लास्टिक के फील्ड में इन्होंने क्या किया है? काम किया है ना? प्लास्टिक जो कि बोल सकते हैं पर्यावरण में प्रदूषण पैदा कर रहा है, या पर्यावरण को खराब कर रहा है, लंबे समय तक रहता है, डिकम्पोज नहीं होता है, तो उससे अलग अलग बोल सकते हैं सड़क बन सकता है, अलग अलग तरीका डेवलप किए हैं राजगोपालन वासुदेवन। तो इनको कहते हैं प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? प्लास्टिक मैन। प्लास्टिक मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजगोपालन वासुदेवन को। क्लियर है? अब आ गया ये, अब सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं। तो इनका ऐसा कोई उपनाम नहीं है। एक क्या है? चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन, देखिए, एक है चिपको आंदोलन, ये है, एक है एपीको आंदोलन। समझा देते हैं। एक है आपको एपीको आंदोलन। दोनों का मतलब एक ही होता है। चिपको मतलब चिपक जाना, एपीको मतलब ही क्या होता है? कन्नड़ भाषा का शब्द है आलिंगन करना या गले लगाना। देखिए, उत्तराखंड में क्या हुआ था कि आपको जंगल वो काटा जा रहा था, तो जंगल को बचाने के लिए वहां के महिलाओं द्वारा आपको पेड़ से चिपक जा जाता था कि पेड़ को काटने से पहले हमको काटो। और उसका नेता कौन थे? आपको सुंदरलाल बहुगुणा थे। और ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। जिस तरह से उत्तराखंड से शुरू होकर पूरे उत्तर भारत में ये आंदोलन फैल गया था, ऐसे क्या हुआ कि चिपको का ही कि एक और रूप आया, एपिको आंदोलन, एक कर्नाटका से शुरू होकर के पूरे दक्षिण भारत में क्या हो गया? फैल गया। तो चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन दोनों क्या है? आपको बोल सकते हैं कि जंगल को बचाने से क्या आपको समझ, पेड़ पौधा को बचाने से क्या है? संबंधित है। क्लियर है? अब चिपको आंदोलन का नेता कौन था? सुंदरलाल बहुगुणा, याद रखना है। अब ये मेधा पाटकर। मेधा पाटकर क्या है? नर्मदा नदी के ऊपर कई सारा बांध बनाया गया, और उसके कारण क्या है कि पर्यावरण संबंधित कई सारा समस्या पैदा हो रहा है। तो उसको बचाने के लिए क्या है? मेधा पाटकर द्वारा आंदोलन चलाया गया। उसी को बोलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या बोलते हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्लियर हो गया? नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर। एक है नाना पाटेकर। तो नाना पाटेकर को कहा जाता, नाना पाटेकर कौन है? आपको सिनेमा मतलब हीरो के रोल करते हैं, मतलब बोल सकते हैं फिल्म जगत से संबंधित अभिनेता है ना? अच्छा है, अच्छा है, तो सुने ना डायलॉग, तो ही है नाना पाटेकर का। एक कौन है? मेधा पाटेकर। एक कैलाश सत्यार्थी, जो कि बता चुके हैं। कैलाश सत्यार्थी क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। बच्चा को जो है ना, जो शोषण होता है, उनको बेच दिया जाता है, उस सबको बचाने के लिए आंदोलन शुरू किए थे। इनको मलाला यूसुफजई के साथ क्या है 2014 में शायद इनको नोबेल प्राइज मिला था शांति का, है ना? इसको थोड़ा एक बार वेरीफाई भी कर लीजिएगा, शायद 2014 या 15 या 2014 होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए, अब आते हैं एक बार, देखिए फिर से, एक बार याद करना है। आइए, क्या क्या बोले?
कैलाश श्रृंखला टाइगर मैन, कैलाश श्रृंखला टाइगर मैन। जैसे कैलाश श्रृंखला आएगा तो कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ, है ना। और फिर क्या आ जाएगा, कैलाश खेर आपको गायक। अजय देसाई एलिफेंट मैन। सलीम अली बर्डमैन, सलीम अली बर्डमैन पक्षी पुरुष। राजेंद्र सिंह वाटरमैन या जल पुरुष, ठीक है ना। तो फिर जादव पाएंगे, याद कर लीजिएगा, कौन जंगल पुरुष या फॉरेस्ट मैन। आगे चलिए, बिंदेश्वरी पाठक टॉयलेट मैन, सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर। राजेंद्र सिंह तरुण भारत संघ की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। दशरथ मांझी माउंटेन मैन, म से मांझी म से माउंटेन मैन। जादव पाएंग फॉरेस्ट मैन या जंगल पुरुष। रतनलाल मृदा पुरुष, है ना। राजगोपालन वासुदेवन प्लास्टिक मैन, राजगोपालन वासुदेवन प्लास्टिक मैन। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, और ये पिको आंदोलन का भी संबंध क्या है, पेड़ पौधा को बचाने से है। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ। नाना पाटेकर अभिनेता। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन। ये भी याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर बता दी 1973 में शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। और अगला, तरुण भारत संघ के संस्थापक कौन थे, राजेंद्र सिंह, है ना। और राजेंद्र सिंह जो जल को बचाने के फील्ड में काम किए थे, तरुण भारत संघ का स्थापना करके, तो यह स्थापना किया गया था तरुण भारत संघ का 1975 में। एक एनजीओ है, एनजीओ मतलब होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ये एनजीओ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, राजस्थान में। उस जगह का नाम क्या है, भिक्खमपुरा। राजस्थान में कहाँ, भिक्खमपुरा में है। और राजेंद्र सिंह को दिया गया था 2015 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार। ते भी क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टॉकहोम जल पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय कौन थे, राजेंद्र सिंह थे, ठीक है ना। इस बेसिकली क्या है, तरुण भारत संघ को दिया गया था पुरस्कार, लेकिन इन्हीं के प्रयास से दिया गया है, तो इनका भी मान सकते हैं। तो इतना आपको याद करना था। अब समझिए करना क्या, दो चीज आपको बता रहे हैं कि ये याद, सबसे अच्छा तो होता है अपना नोट्स बना लीजिए, है ना। या तो आप क्या है कि इन्वायरमेंट, अगर बिहार दरोगा पीवाई क्यू सिलेक्शन ग्रुप आप पढ़ रहे होंगे, 10 सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ ऑलरेडी क्या है आपको पीडीएफ वगैरह शेयर किया गया है, या बिहार दरोगा बुक में भी क्या है आपको ये डाला गया है ना। चलिए, तो वहां से आप इसको ले लीजिएगा। और नहीं तो क्या है कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, बता देते हैं। 10 सिलेक्शन गुरु, देखिए 10 सिलेक्शन गुरु है, वहां से ले लीजिएगा 10 सिलेक्शन गुरु। और एक और चीज इन्फॉर्मेशन क्या है कि डेली जानते हैं क्या है कि एक सिलेक्शन गुरु क्यूज ग्रुप है, ये सबके लिए ओपन है, सबको इसमें जा सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें डेली क्या है कि 25 क्वेश्चन क्या क्यूज करवाया जाता है, डेली के डेली करवाया जाता है। उसी में क्या है, कुछ बीच बीच में क्वेश्चन और भी डालते रहते हैं। ऐसे 9 बजे रात को क्या होता है, डेली अब क्यू चलता है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो बहुत बेनिफिट होगा। अपना बाद में क्या है कि देख सकते हैं किसका कितना स्कोर आया, है ना। और क्वेश्चन भी आपको अच्छा अच्छा रहता है, देख सकते हैं, है ना। तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा और तैयारी कीजिए, काफी ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और भी कोई टॉपिक में अगर आपको समस्या होता है ना, तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस टॉपिक के ऊपर हम क्या करेंगे, आपको लेसन बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।